हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीक्यू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हमने नदियों के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज आइए हम आगे की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। फ्रेंड्स, हमने देखा था नदियों को हमने दो भागों में बांटा था। एक हमारी कौन सी नदियां? हिमालयी नदियां। हमने एक को बांटा हिमालयी नदियां और दूसरे को हमने बांटा था प्रायद्वीपीय नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इन दो भागों में हमने नदियों को बांट के पढ़ा है। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जो हिमालयी नदियां होती हैं वो 12 मासी नदियां होती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो मौसमी नदियां होती हैं, सीजनल नदियां होती हैं। उनके बारे में हम जानेंगे क्यों। हिमालयी नदियां जो है वो कैसी हैं? 12 मासी हैं। 12 मासी क्यों है ये समझिए। जो हिमालयी नदियां हैं हिमालय से निकल के आ रही हैं। इन पे बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं। इनको जो वाटर मिल रहा है, अधिकतर पानी जो है किससे मिल रहा है? ग्लेशियर से मिल रहा है, हिमानियों से मिल रहा है। इसी वजह से इनका पानी कभी भी कम नहीं होता। दूसरा जो वाटर का सोर्स है वो क्या है? रेन वाटर। दूसरा सोर्स है रेन वाटर यानी वर्षा का पानी। इन दो सोर्सों की वजह से ये जो है कैसी है? 12 मासी यानी हमेशा ये बहती रहती हैं। और इनके नदियों में कभी भी पानी कम नहीं होता। इसी वजह से इनकी स्पीड भी कम नहीं होती, लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। और ये अपने मार्ग में आने वाले पहाड़ों पत्थरों को काट के रास्ता बनाती हैं, बड़े बड़े अवसाद लेकर जाती हैं। ये जो नदियां होती हैं प्रायद्वीपीय नदियां, ये कैसी होती हैं? मौसमी नदियां होती हैं। ये आपको ध्यान देना है, ये नदियां मौसमी होती हैं, सीजनल होती हैं। मौसमी यानी कि जब बारिश होगी तो इन नदियों में बाढ़ आ जाती है, इतना पानी हो जाता है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है इसमें। जब बारिश का टाइम खत्म हो जाता है तो यहाँ पे नदियों का पानी कम हो जाता है। पूरी तरह से तो नहीं सूखती है, लेकिन इनकी जो सहायक नदियां हैं वो सूख जाती हैं। लेकिन इनमें इतना पानी नहीं रहता है कि इनसे जो है पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की जा सके। इससे वहां पे फसलों में बहुत ज्यादा परेशानी आती है सिंचाई करने में। हिमालयी नदियां जो है अपने साथ क्या लाती हैं? बहुत सारा अवसाद लाती हैं। हमने बताया इनकी स्पीड बहुत अधिक होती है। ये पहाड़ों से उतर के आ रही हैं तो इनकी स्पीड बहुत अधिक होती है। अपने मार्ग में आने वाले पहाड़ों को ये काटती रही हैं, यानी कि कटाव बहुत करती हैं नदियां। जब कटाव करेंगी तो अपने साथ ही बहाकर ले जाएंगी, बड़े बड़े अवसादों को ले जाती हैं। और ये क्या करती हैं? वहां पे बड़े बड़े डेल्टा बना देती हैं, द्वीप बना देती हैं, नदी द्वीप बना देती हैं। आपने देखा होगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है, जिसे माजुली नदी द्वीप कहा जाता है, जिसे असम सरकार ने एक जिला भी घोषित कर रखा है। फ्रेंड्स, आप जब भी क्लास पढ़ने बैठें तो पेन और कॉपी लेकर बैठें, क्योंकि हम जो भी पॉइंट्स बताते हैं, जो लिख नहीं रहे हैं, आपको वो नोट करना है। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट बता देते हैं आप लोग, अगर नोट नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी ने कौन सा नदी द्वीप बनाया? माजुली नदी द्वीप, जिसे असम सरकार ने एक जिला घोषित कर रखा है। ये बहुत सारा अवसाद ले जाती है, इनमें अवसाद की कमी रहती है। इसका मतलब समझ रहे? इनकी स्पीड कम होती है, इनकी स्पीड हाई स्पीड होती है, इनकी स्लो स्पीड होती है इनकी। जब स्लो स्पीड होगी तो अवसाद यानी कटाव कम करेंगी तो अवसाद कम ले जाएंगी। इसी वजह से ये डेल्टा बना रही हैं, छोटे छोटे डेल्टा बनाती हैं। और इनकी स्पीड होती है तो ये बड़े बड़े डेल्टा, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इन्होंने बना दिया है। और ये अपने मार्ग में क्या निर्माण कर रही है? गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज जिसे महाखड्ड कहते हैं, बहुत बड़े बड़े खड्ड, यानी कि पहाड़ों को काट देती है बिल्कुल। ये आपने देखा होगा ब्रह्मपुत्र ने दिहांग गॉर्ज का निर्माण किया था और सिंधु नदी ने सिंधु गॉर्ज का निर्माण किया था। ये जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां, ये डेल्टा भी बना रही हैं और एस्चुरी भी बनाती हैं। तो इनकी स्पीड कम होती है और इनकी स्पीड अधिक होती है, ये जान लिया मैंने। अब हम प्रायद्वीपीय नदियों को हम देखेंगे। ये हमने हिमालयी नदियां पढ़ ली। हिमालयी नदियों में हमने क्या क्या पढ़ा? सिंधु नदी तंत्र पढ़ा, गंगा नदी तंत्र पढ़ा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लिया हमने।
अब हमारी पढ़ने की बारी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। तो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम जानेंगे। तो इन प्रायद्वीपीय नदियों को भी हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। दूसरी जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनको हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं इसको, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। हम इसको फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे। एकदम हम सीक्वेंस वाइज नदियों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी नदी किस क्रम पे है और कैसे कैसे गिर रही है अरब सागर में। चलिए हम मैप बनाते हैं। ये हमने एक मैप बना लिया इसका। अब हम इसमें देखेंगे जो अरब सागर में गिरने वाली हैं उनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अरब सागर में जो पहली नदी गिरती है उसका नाम है भादर। आपको एकदम क्रम याद होना चाहिए। अरब सागर में गिरने वाली पहली नदी भादर, दूसरी नदी है सतरंगी, तीसरी नदी जो है वो है साबरमती, साबरमती। फिर अगली नदी माही, फिर नर्मदा, फिर तापी, नर्मदा, तापी। अगली नदी जो गिर रही है अरब सागर में वो है मांडवी। फिर अगली नदी जो गिर रही है अरब सागर में ज्वारी, मांडवी, ज्वारी, गंगावेली, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा, भरतपुजा। फ्रेंड्स, हमने ये पूरा मैप बनाया है। इन नदियों को हमने सीक्वेंस वाइज लिखा है। आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। आप उल्टा सीधा लिख लेंगे, नदियां तो वही हैं। अगर आप क्रम से लिख लेंगे तो कभी भी आप एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉर्थ टू साउथ, अगर सजाने को पूछ दिया जाए नदियों का क्रम तो आप सजा सकते हैं इसको। इस तरीके से नदियों का क्रम आप सजा सकते हैं। तो आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज नदियों को इस तरीके से लगाएंगे, ऊपर से नीचे कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिर रही है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हमने देख लिया अरब सागर में गिरने वाली नदी। अब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिर रही है, उसका भी हम एक फिगर बना लेंगे। इस तरीके से हमने ये फिगर बनाया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में सबसे पहली जो नदी गिर रही है वो है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। दूसरी नदी जो गिर रही है वो है ब्राह्मणी, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी। फिर है महानदी, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी। फिर है गोदावरी, गोदावरी। फिर है कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा। फिर है कावेरी, फिर है
कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, फिर एक नदी है हमारी बैगई, फिर है बैगई, फिर जो अगली नदी है वो है ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी, ये जो नदियां आपने देखी हैं ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। हमने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में जो गिरने वाली नदियां हैं उनको फिगर वाइज समझा दिया है, वैसे नहीं लिखा है। आप बिल्कुल ये सीक्वेंस से लगा हुआ है, आप कभी भी इनको रटना नहीं है, ऊपर से नीचे तक आपको देखना है और ध्यान से इसे लिखते जाना है, याद होता चला जाएगा आपको। आज हमने इसका जो है ब्रीफ में इन सबको बता दिया है, कौन सी नदी किस में गिर रही है, अरब सागर में और कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कल के जो लेक्चर होगा हमारा इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। आपको भी इसी तरीके से पढ़ने की जरूरत है। फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।